बिहार भाजपा में भी अब पार्टी के स्तर पर, गठबंधन के स्तर पर समझौता को लेकर एक कलह शुरू हो गई है और वह कलह जो पैदा हो रही है वह लोजपा को लेकर हो रही है। दरअसल लोजपा दो भागों में रामविलास पासवान के मरने के बाद बंट गई थी और एक लोजपा रामविलास हो गई है और एक लोजपा है जो पशुपति पारस के नेतृत्व में चल रही है। और इसे लेकर अब भाजपा के पास भी समस्या पैदा हो गई है कि किस लोजपा को साथ रखा जाए। यदि दोनों लोजपा को साथ रखते हैं तो सीटों का मामला फंस जा रहा है और यदि कोई एक अलग होता है तो इससे नुकसान एनडीए अर्थात जनतांत्रिक गठबंधन को हो जाएगा। और यहाँ पे आप बात करें पशुपति पारस और चिराग पासवान, दोनों किसी से कम नहीं हैं और खुद को भी कम आंकने की कोशिश नहीं करने की वे सलाह दे रहे हैं भाजपा के शीर्ष नेताओं को। ऐसी स्थिति में जेपी नड्डा सहित तमाम भाजपा के शीर्ष नेताओं के पास एक बड़ी चुनौती आ गई है कि इसे किस तरह से निपटा जाए। सीटों की क्या बात की रहे आप यदि तो देखेंगे कि 17 सीटों पे भाजपा लड़ने को तैयार है। 16 सीटें दी जा रही है जदयू को और 33 कुल मिलाकर सीटें इसी तरह बढ़ जा रही है। फिर उसके बाद 7 सीटें ही बचती है। 7 सीटों में बात करें तो इधर जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा भी हैं। यदि एक सीटें भी दे जाती है उन्हें फिर भी 5 सीटें ही बचेंगे और 5 सीटों के बाद होता क्या है कि इधर चिराग पासवान और लोक जनशक्ति पार्टी जो पशुपति पारस के नेतृत्व में चल रही है उसमें घमासान मच जाएगा, क्योंकि जो सिटिंग 5 सांसद जीते हुए हैं वे वर्तमान में बात करें तो चिराग पासवान अकेले लोजपा के ऐसे सांसद हैं जो एक अलग पार्टी बनाकर काम कर रहे हैं। बाकी के जो सांसद हैं वो पशुपति पारस वाले लोजपा के अंग समझे जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में जो सिटिंग कैंडिडेट हैं, जो विनिंग कैंडिडेट हैं, जो चुनाव जीते थे पिछले चुनाव में, उनकी टिकट यदि काटी जाती है तो यह पार्टी के लिए भी एक तरह का सदमा ही होगा, क्योंकि इसे संभालना इतना आसान नहीं होने जा रहा है। क्योंकि उधर सूरजभान सिंह भी मजबूत कैंडिडेट है, पशुपति पारस हो या प्रिंस राज हो उनके लड़के, ये सब भी एक मजबूत कैंडिडेट है। इस खेमे में बात की जाए तो एक चिराग पासवान अकेले अच्छे हैं कैंडिडेट के रूप में। कैडर वोट की बात की जाए तो चिराग पासवान की लोकप्रियता ज़्यादा है। भाजपा को यदि तेजस्वी यादव को चुनौती देनी है भविष्य में तो उसी तरह का चेहरा भाजपा को चाहिए भी, और वह चेहरा है जो वह है केवल चिराग पासवान। अब भाजपा का एक बहुत बड़ा संकट यदि आप देखें तो चिराग पासवान बनते जा रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि नीतीश कुमार की सरकार में भी वे अनाप शनाप बोलते रहे हैं नीतीश कुमार के खिलाफ। ऐसी स्थिति में अब ये जब नीतीश कुमार साथ हो गए हैं तो भाजपा किस तरह से चिराग, नीतीश और भाजपा तीनों के फॉर्मूला पे एक साथ काम कर पा रही है। अब तो गठबंधन में और 1-2 नेता भी आ गए हैं जैसे उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी। पशुपति पारस का खुलेआम बयान आता है कि यदि उनकी पार्टी के साथ सही नहीं की गई तो वे किसी अन्य रास्ते अपनाने पर भी विचार कर सकते हैं। मतलब साफ था कि यदि इधर से संभावना यदि थोड़ी भी दिखती है कि कहीं अलग होना है या इज्जत नहीं मिल रही है तो वे कांग्रेस का हाथ भी थाम सकते हैं, राजद का हाथ भी थाम सकते हैं। ऐसी स्थिति से निपटना पार्टी के नेताओं के लिए इतना आसान नहीं रहने वाला है। आगे क्या होगा यह तो कहना मुश्किल है, लेकिन यह ज़रूर है कि भाजपा का झुकाव चिराग पासवान की ओर ज़्यादा है, पशुपति पारस की ओर कम। लेकिन लास्ट तक एन वक्त तक सीट बंटवारे पर किस तरह से बातें बनती है, हो सकता है कुछ राज्यसभा की सीटें देकर लोजपा को मना लिया जाए और काम बन जाए। और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए में फूट निश्चित है और यह संभावना भी इसकी है कि कुछ नेता इधर से उधर होंगे। तो यह एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है और क्या होता है यह देखने लायक होगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।